हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जीके की क्लास में। तो आज से हम लोग जीके की टेस्ट सीरीज आरंभ कर रहे हैं, जिसमें 40 प्रश्नों का बेहतरीन संकलन होगा। ये 40 प्रश्न आपके आने वाले आगामी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। जैसे आगामी एग्ज़ाम एसएससी, आप कोई एग्ज़ाम बैंक का दे रहे हैं, आप कोई एग्ज़ाम स्टेट लेवल का है जैसे यूपीपी, तो ये टेस्ट सीरीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ये रोज़ सुबह 6 बजे आपके लिए टेस्ट सीरीज़ आरंभ की जा रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब होगा क्षितिज चंद्र नियोगी। क्षितिज चंद्र नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 का में निहित हैं। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ये कब जोड़े गए? ये भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए, 42वां संविधान संशोधन। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? भारतीय संघ की, यहाँ संप्रभुता शब्द नहीं है। भारतीय संघ की कार्यपालिका किसमें है? संसद में है, प्रधानमंत्री में है, लोकसभा अध्यक्ष में है, राष्ट्रपति में है। तो भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति में। अगला प्रश्न है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये एक ऐसा राजनीतिक दल था जब भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाला एकमात्र राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। कहाँ हुई? कोलकाता में। कोलकाता में इसकी स्थापना हुई और इसकी स्थापना की किसने थी? ए.ओ. ह्यूम। इसकी स्थापना की थी ए.ओ. ह्यूम और इसके अध्यक्ष थे वेमोस चंद्र बनर्जी। इसके अध्यक्ष थे वेमोस चंद्र बनर्जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885। याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि चोरी चौरा की घटना कब हुई थी? कि चोरी चौरा की घटना कब हुई थी? 4 या 5 फरवरी, 4-5 फरवरी को 1922 में चोरा चोरी घटना हुई थी, जिसमें ब्रिटिश सरकार के पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था, जिसमें कई पुलिसकर्मी जलकर जिनकी मृत्यु हो गई थी। तो चोरा चोरी घटना कब हुई थी? 1922। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पनामा नहर का निर्माण कब किया गया था? ये मानव निर्मित नहर है, जिस पे वर्तमान में इस पनामा नहर पर वर्तमान में जो अधिकार है वो यूएसए का है,
संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो ये पनामा नहर कब बनकर तैयार हुई? 1914 ईस्वी में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है? देखिए, ग्लोब पर दो प्रकार की रेखाएं होती हैं। एक होती हैं इस प्रकार की रेखाएं, ये रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। और जो ग्लोब पर पड़ी हुई रेखाएं होती हैं, इस प्रकार की रेखाएं, ये अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है, किस देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 180 डिग्री। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पर चलते हैं। मोमबत्ती का रूपांतरित करता है। मोमबत्ती रूपांतरित होती है तो कौन सी प्रक्रिया होती है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में, और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इस प्रश्न का आंसर सही होगा बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आपेक्षिक घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? आपेक्षिक घनत्व के मापने का मीटर क्या है? आपेक्षिक घनत्व, देखो, आपेक्षिक आर्द्रता, यदि प्रश्न पूछा जाए कि आपेक्षिक आर्द्रता या आर्द्रता मापने का मीटर है हाइग्रोमीटर, लेकिन यहाँ है आपेक्षिक घनत्व, तो घनत्व मापने का मीटर होता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कि कपड़े के जंग के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? यदि कोई कपड़ा है उस पे जंग के धब्बे लगे हुए हैं तो वे किससे हटाए जाएंगे? किससे हटेंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। तो कपड़े पर जो जंग के धब्बे लगते हैं उन्हें हम ऑक्जेलिक अम्ल की सहायता से हटाते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि मतदान के समय मतदाताओं की उंगलियों पर लगने वाली स्याही किसकी बनी होती है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। मतदान के समय जो मतदाताओं की उंगलियों में स्याही लगती है वो किसकी होती है? सिल्वर नाइट्रेट की। सिल्वर नाइट्रेट की वो स्याही होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शैवालों के अध्ययन को कहते हैं, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। फाइकोलॉजी। अगर पूछा जाए कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का, तो माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि नदियों में जल प्रदूषण की माप किस घुली हुई मात्रा से की जाती है? कैसे पता करेंगे कि नदियों के पानी में जल प्रदूषण है? कैसे पता करेंगे? तो ऑक्सीजन, जल में ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर हम पता लगाते हैं कि नदियों में प्रदूषण का स्तर कितना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जवाब दीजिएगा। केंचुए में हृदयों की संख्या कितनी होती है? जो केंचुआ होता है, जिसे किसान का मित्र भी कहते हैं, किसान का मित्र जो केंचुआ है, इसमें कितने हृदय होते हैं? तो संख्या बतानी है। वैसे तो इसमें 8 हृदय होते हैं।
चूंकि यहाँ पर संख्या जोड़ी में दी गई है तो 8 हृदय को जोड़ी में कितने होंगे? 4 जोड़ी। केंचुए में हृदय की संख्या 4 जोड़ी होती है। अगला प्रश्न, हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है? सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। जो पनडुब्बी सबमरीन जो हमारी पानी के नीचे रहती हैं, जिसे पनडुब्बी कहते हैं, तो उससे बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च होती है, उसका नाम है सागरिका। सागरिका। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा है? वह कौन सा देश है जिसने प्रथम बार फुटबॉल विश्व कप जीता हो? वह देश है उरुग्वे। उरुग्वे ने पहला विश्व कप जीता था। उरुग्वे। उरुग्वे ने पहला विश्व कप जीता था। आइए प्रश्न पर चलते हैं। इसका आंसर सही होगा उरुग्वे। ठीक है, आप प्रश्नों की संख्या पर मत जाइए। ये प्रश्न का नंबर अलग है, लेकिन प्रश्नों की संख्या 40 है। ऐसा नहीं है कि 92 है तो 92 में प्रश्न है। प्रश्नों के नंबर पर मत जाइए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा का निर्धारण करती है? मैकमोहन रेखा कहाँ है? मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य है। भारत और चीन के मध्य जो रेखा सीमा का निर्धारण करती है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए कि रेड क्लिफ रेखा कहाँ है? रेड क्लिफ, तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य है। मैकमोहन भारत और चीन के मध्य। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई? नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई? नवंबर 1984 को। नवंबर 1984 में भारत में नई कंप्यूटर नीति आई थी। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि ए पैसेज टू इंडिया किसकी रचना है? ए पैसेज टू इंडिया किसकी रचना है? ये रचना है ई एम फॉस्टर। ई एम फॉस्टर की ये रचना है। कभी कभी ऐसी रचनाएं पूछ ली जाती हैं, ऐसी रचनाएं कम हमने सुनी होती हैं, इन्हें ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार, किसे 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है 3 बार। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, शांति का 3 बार इसे पुरस्कार मिला है, नोबेल पुरस्कार। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने सेवा भोज योजना शुरुआत की थी? कौन सा मंत्रालय था जिसने सेवा भोज योजना शुरू की थी? तो वो मंत्रालय है संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस, दिवस से क्वेश्चन जरूर बनता है, एक क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी तैराक वेन लेकॉर्टे ने प्रशांत महासागर में 5500 मील की तैराकी शुरू की। इसकी शुरुआत उन्होंने किस देश से की थी? तो ये किस देश से की थी? इस प्रश्न का सही जवाब है सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को ने की थी। ये प्रश्न उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये करंट में रहा होगा।
आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पेड्रो सचिज ने हाल में ही किस देश के प्रधानमंत्री पद की, ये उस समय था, ये स्पेन के थे, ये करंट अफेयर में था, क्योंकि जीके थोड़ी सी इसमें पुरानी है, तो ये उस समय की करंट का है, तो आपको ध्यान नहीं रखना, उस समय स्पेन के थे। हमें वर्तमान की करंट अफेयर को ध्यान में रखने हैं। जब आप एग्जाम दे रहे हो तो उस समय की आप करंट अफेयर, उसके कुछ 5-6 महीने की करंट अफेयर को ध्यान में रखना है। आइए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं, और हमारा अगला प्रश्न है, स्पीड हेड, जो स्पीड हेड है, ये शब्द किस खेल से संबंधित है? स्पीयर, सॉरी माफ कीजिएगा, स्पीयर हेड शब्द किस खेल से संबंधित है? ये तैराकी से संबंधित है, तैराकी से। खेल और उनकी शब्दावली भी ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न पूछता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया? पहले ये जो संपत्ति का अधिकार था, ये मौलिक अधिकार था, मूल अधिकार था, भाग 3 में था, अब नहीं है। ये कब हटा? तो ये 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में। 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। अब यह मौलिक अधिकार नहीं है, अब यह केवल मात्र विधिक अधिकार है, विधिक, मात्र विधिक अधिकार है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत कौन सा है? जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान में जो सबसे ज्यादा स्रोत लिए गए हैं, वो कहाँ से लिए गए? भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, ब्रिटेन के संविधान से, अमेरिका? नहीं। तो भारत के संविधान में जो सबसे ज्यादा संविधान में जो चीजें शामिल की गई, वो भारत शासन अधिनियम 1935 से। ऐसा संविधान के जो ज्ञाता हैं वो बताते हैं कि जो संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, इनमें से लगभग 250 अनुच्छेद सीधे सीधे भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। बहुत बड़ा योगदान है भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 का। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आंसर बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच, इस प्रश्न का जवाब आप लोग देंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का जो निर्धारण करती है, वो कौन सी रेखा है? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करने वाली रेखा कौन सी है? तो अभी अभी बताया था, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइए अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? जवाहर सुरंग भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस, हमारा जो अगला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी से अंतरिक्ष को, हमें यह प्रश्न दिख नहीं रहा, इसको आगे बढ़ाते हैं। पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाने के लिए आवश्यक न्यूनतम पलायन वेग, पलायन वेग क्या होता है? पृथ्वी से कोई वस्तु इस तरह फेंक दो कि वो पृथ्वी पर वापस लौट के ना आए, कितनी स्पीड से फेंकी जाए। तो यदि आप 11.2 किलोमीटर
प्रति सेकंड की रफ्तार से फेंकेंगे तो वो वस्तु पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। यही पृथ्वी का पलायन वेग है। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस वायसराय के समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो जनरल थे वो थे जनरल डायर। यहाँ पे बात है कि वायसराय कौन थे? वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जनरल डायर ने भारतीयों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है कि पानीपत की जो तृतीय लड़ाई हुई थी, जो तीसरी लड़ाई हुई थी, वो किन के बीच हुई थी? पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था? तो जो पानीपत का तृतीय युद्ध है वो मराठा और अफगान के मध्य हुआ था। मराठा और अफगान। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, SMTP का अर्थ क्या है? एक पूर्ण रूप शब्द वाला प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। SMTP का फुल फॉर्म क्या है? SMTP का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सभी डिजिटल कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस संख्या के आधार पर कार्य करते हैं? तो जो डिजिटल कंप्यूटर है वो बाइनरी संख्या पर डिजिटल कंप्यूटर आधारित होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार 2017 किसे प्रदान किया गया? हमने कहा ना ये थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट उस समय की करंट का रहा होगा ये क्वेश्चन। तो मूर्ति देवी किसे किया गया ये आपको ध्यान नहीं रखना, क्योंकि करंट का प्रश्न है। करंट के प्रश्न पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। जानना चाहते हो तो प्रश्न का आंसर होगा जय गोस्वामी। इसे आपको ध्यान नहीं रखना है। हास्य गैस, हास्य गैस कौन सी है? हास्य गैस किसे कहते हैं? इसका नाम लाफिंग गैस भी होता है। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस भी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। मलेरिया, मलेरिया परजीवी का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस परजीवी द्वारा किया जाता है? तो मलेरिया परजीवी का स्थानांतरण एनाफिलीज मच्छर के द्वारा, एनाफिलीज। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये शायद आखिरी प्रश्न होगा और हमारे आज के 40 प्रश्न कंप्लीट होने वाले हैं। ये आखिरी प्रश्न है। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सुमेलित नहीं है? कौन सी सुमेलित नहीं है? क्या प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 थी? बिल्कुल सही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61 थी? बिल्कुल सही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना 61 से 65 थी? बिल्कुल सही है। चतुर्थीय पंचवर्षीय योजना 66 से 71 थी? नहीं, ये गलत है। ये 66 से 71 नहीं थी। ये प्रश्न गलत है। तो असत्य सुमेलित है, सुमेलित नहीं है यही पूछा, तो आंसर सही होगा डी। ये टेस्ट सीरीज रोज सुबह 6 बजे, रोज सुबह 6 बजे 40 प्रश्न आपके सामने हम लेकर आएंगे। तो आप सभी आइए उस टेस्ट सीरीज को दीजिए। आने वाले एग्जाम में ये जीके की, जीएस की टेस्ट सीरीज काफ़ी मददगार साबित होगी। धन्यवाद।